अपडेट। ये देखिए आप, ये दिल्ली हाईकोर्ट में उसका सेकंड मांग क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, और मांग क्या है कि सोनम वांगचुक को तत्काल अस्पताल में भर्ती करके फोर्स फीडिंग कराई जाए, और मृत्यु हुई तो इसे फिर मोदी जिम्मेदार। दैनिक भास्कर दिखाता हूं, केंद्र और देखिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए। वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन था, याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। चलिए भाई, हो गया। तो भाई तुम खुद ही हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कह रहे हो कि वांगचुक साहब को जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, फोर्स फीडिंग किया जाए। अच्छा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि द पर्सन हु टुक द केक, मतलब जिसको तो देख के मैं समझ में नहीं आ रहा हूं कि ऐसी भी महिलाएं होती हैं। मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के, जिनके ऊपर आरोप हैं कि उनके जो एनजीओ हैं वो सरोस से फंडिंग लेते रहे। तो उनका तो भाई दीपे का क्या जाता है, सोनम वांगचुक रहे मर जाए क्या फर्क पड़ता है। तो हालांकि वो परेशान इसलिए है क्योंकि इस समय उसके पास कोई आदमी बचा नहीं, बाकी उसे क्या लगाओ सोनम वांगचुक से। तो लेकिन जब जिसके पति वहां पे जिसे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो गीतांजलि की जरा आप 3-4 बातें सुन लीजिए आप। पहले उसने कहा कि कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि उनको उठा के अस्पताल में भर्ती कर दो, कोई भर्ती करने का आदेश नहीं था, केवल देखभाल का आदेश था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है कि उनका पोटेशियम लेवल 3 से नीचे आ गया है। देखिए खुद कह रहे हैं कि उनका पोटेशियम लेवल 3 से नीचे आ गया, उनकी जान को खतरा हो गया है। अब आप सोचें कि मतलब बड़े से बड़ा धुरंधर मैंने देखा कि साहब जब वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर साहब जो आपको ठीक लगे वो करिए, जो ठीक लगे। पर ये बंदी ने क्या कहा, खबरदार मेरे पति की कोई दवा नहीं दी जाए, कोई इलाज ना किया जाए, सोनम जी की कोई दवा ना किया जाए और कोई इलाज ना किया जाए। यहां तक कहा कि मुंह से तो ना दिया जाए, उनको उनकी वेन्स में, उनकी नसों में भी कोई दवा ना दी जाए, ना ही उन्हें कोई खाना दिया जाए। कमाल की महिला है यार। या तो उन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो हमें आपको नहीं मालूम, या तो उन्हें मालूम है कि सोनम वांगचुक वास्तव में धरने पर अनशन पर थे ही नहीं, या तो उनको आपने क्या भारत में किसी तरह की महिला कोई बात करते सुना है पत्नी को कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, लोग कह रहे हैं मर जाए, मर जाए, खबरदार कोई दवा मत देना। तो या तो उन्हें कुछ ऐसा मालूम है जो हमें आपको नहीं मालूम, यानी उन्हें कुछ ऐसा खबर है कि सोनम वांगचुक एकदम ठीक ठाक है, वो बढ़िया खाना वाना खाए बैठे हुए हैं, या एनर्जी ड्रिंक लेके बैठे हैं, जूस पी के बैठे हैं, कहीं कुछ होना नहीं। और या फिर भाई आपने कमाल का रिस्क लिया, कमाल की आप महिला है। और देखिए कह क्या रही हैं कि अब सोनम वांगचुक की जगह 20 जुलाई को जो संसद के प्रति तरफ मार्च होगा उसका नेतृत्व मैं करूंगी। भाई कमाल है। तो यानी सोनम वांगचुक को आप दवा नहीं खाने देंगी और उनकी जगह मार्च आप करेंगे। वो जो अवार्ड रिवार्ड जो मिल रहे थे सोनम वांगचुक को, गलत आदमी मिल रहे थे, इनको दिए जाने चाहिए। कमाल ही किया। अब इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया कि सोनम वांगचुक ने बयान दिया कि हाँ मैं दवा नहीं खाऊंगा। बीबीसी ने उसको रिपोर्ट भी किया, पहले इनके बयान आए फिर उनके। ठीक है भाई, खेलिए। योगेंद्र यादव आपको याद है सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, योगेंद्र यानी मोहम्मद सलीम, जिनके घर को ये याद है ना आप, मिलने पहुंचे थे। तो साहब ये अच्छा, ये भी बार बार मैं इसको कई बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मेरे गले नहीं उतरती। भाई विवेक को घर में विकी कह दिया, राघवेंद्र को घर में राजू कह दिया, समझ में आता है। लेकिन योगेंद्र को घर में मोहम्मद सलीम प्यार से कहा जाए, मेरी एकदम समझ के बाहर है। कोई नहीं के लोग मान सकते हैं। तो आज वो पहुंचे और वो जाके उन्होंने बहुत ढेर सारा उनको सहारा दिया। अभिजीत दीपके को जो फुट फुट के रो रहे थे कि साहब हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो गई। चलिए, लेकिन इस आदमी का भी कमाल है। ये आदमी कहता है मैं गांधी का चेला हूं। मैं इस बात को मानता हूं। ये आदमी मोहनदास करमचंद गांधी का चेला है। मैं हमेशा गांधी के लिए कहता हूं कि गांधी ने अंबेडकर के सामने तो अनशन किया, हिंदुओं के सामने अनशन किया कि तुम दंगा रोक दो, मारपीट रोक दो। अंबेडकर के सामने अनशन किया, कभी मुसलमानों के सामने अनशन नहीं किया। कभी जिन्ना के सामने अनशन नहीं किया कि पाकिस्तान ना बनाओ वरना जान दे दूंगा। कभी अंग्रेजों के सामने अनशन नहीं किया कि हमारा देश छोड़ो वरना जान दे दूंगा। उनको जान की परवाह नहीं थी। ये वही आदमी है, इसे पता है कहां अनशन करना है कहां नहीं करना है। तो जाता ये किसान आंदोलन में भी है,
जाता ये CAA में भी है, जाता ये NRC में भी है, जाता ये कॉकरोचों के पास भी है, और कहता हाँ अनशन करो, अनशन करो, पर खुद कभी अनशन नहीं करता। आप देखिए